हाय ट्रेडर्स, तो कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हैं, अपडेट्स क्या मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सिचुएशन की बात करें कि आज के दिन मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आई है। देखिए मार्केट यहाँ पर देखने को लगेगा कि हाँ ऊपर की साइड जाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पर अपर साइड की तरफ गई है तो वहां पर कुछ ज़्यादा सिनेरियो नहीं बना है, बिकॉज जितना मार्केट यहाँ पर नीचे जा रही थी वहां पर तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो हिट हो ही जाते हैं। तो जो आज के दिन यहाँ पर मोमेंटम बनते हुए नजर आया है, काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड था। इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था। यहाँ पर बुल्स और बियर्स वेट कर रहे हैं, पहले आप, और उसी चक्कर में मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जा रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, ओवरऑल यहाँ पर क्या सिनेरियो है, क्या ये एक काइंड ऑफ अ रिवर्सल का यहाँ पर साइन हो सकता है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ कल सेंसेस की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ें, अब ये जो ट्रंप की तरफ से हमें टैरिफ के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है, इसका कैसा इंपैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट पर देखने को मिल सकता है। देखिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएसए में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जो IT सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अभी तक के लिए IT सेक्टर में कुछ ऐसा सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन होने में कामयाब भी हो पा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर सिनेरियोज की बात करेंगे, अदर यहाँ पर क्या सिनेरियोज हैं, सबसे पहले हम बढ़ते हैं चाइना प्लस वन पॉलिसी के ऊपर कि चाइना प्लस वन पॉलिसी का हमें इंडिया के ऊपर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए हालांकि अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करें, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ हाइक का ऐलान किया है, जो कि आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है, बिकॉज अगस्त के सेकंड वीक में मीटिंग भी होने वाली है बिटवीन US ऑफिशियल्स एंड इंडिया ऑफिशियल्स रिगार्डिंग द टैरिफ्स। अगर वहाँ से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती है, कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आती है जिसकी वजह से ये यहाँ पर टैरिफ चेंज होते हैं, अगर ये डाउन साइड जाते हैं, वो तो चलिए मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो बनेगा ही। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पर चाइना प्लस वन पॉलिसी की तरफ बढ़ें तो उसका भी इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर मान लीजिए कि USA जो चाइना के बाद बड़ी कंट्रीज हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से डिसीजन नहीं लेता है, लेट्स से कि अगर USA 25% टैरिफ हाइक करता है इंडिया के ऊपर फॉर द लॉन्गर टर्म, तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है कि जो इंडिया के साथ USA के रिलेशंस है वो खराब हो सकते हैं, और उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो चाइना को मिलेगा। और जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है जो USA लगातार 10 से 15 साल से यहाँ पर लेकर चल रहा है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पर ये चीज़ें लॉन्गर टाइम फ्रेम पर चलते हुए नजर आएंगी, विच आल्सो मीन्स की जो 25% टैरिफाई किया गया है वो आने वाले दिनों के इतना ज़्यादा कंटिन्यू होने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। देखिए ये अभी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज आज से 2 महीने पहले भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था। जो USA और इंडिया की यहाँ पर टैरिफ मीटिंग स्टार्ट हुई हैं, उसमें जो एक मेजर चीज़ होने वाली है, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा और साथ साथ डेयरी सेक्टर होने वाला है। और वैसी ही चीज़ें हमें अभी के लिए बनते हुए नजर आ रही हैं कि ये जो 2 सेक्टर हैं इसी के कारण ही यहाँ पर वो डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पर एज्यूम करनी पड़ती हैं, उसी के बेसिस पर मार्केट चलती है। देखिए मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ का सोच कर चलती है, तो वैसे ही मैं यहाँ पर सोच कर चलता हूँ कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर 8 to 9 मंथ का सोचकर चलूं, सो दैट वहां पर कुछ भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है वो पहले से देखना और उसको एनालाइज करना शुरू कर सकें। अगर हम FIs के डाटा की बात करें, देखिए FIs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज इंडिया और USA में कुछ भी अच्छी टैरिफ डील नहीं हो पा रही है। जिन कंट्रीज के साथ अच्छी टैरिफ डील हो चुकी है वहां पर कुछ FIs जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है, अगस्त का जो सेकेंड वीक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, वहां पर मेरा फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट जो अगर हम USA के डाटा की बात करें, USA के जो डाटा हैं वो अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जॉब्स डाटा थे वो बहुत ज़्यादा कम आए थे, जिसकी वजह से मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्शन दी थी। लेकिन वहाँ पर हमें क्या चीज़ बनते हुए नजर आई है, ट्रम्प ने जो जॉब्स डाटा रिलीज करते हैं उसके हेड को ही निकाल दिया और उसको मार्केट एज अ पॉजिटिव लेकर चल रही है। लेकिन उसको क्या मार्केट को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए, बिकॉज देखिए ट्रम्प काइंड ऑफ यहाँ पर बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए जो भी यहाँ पर डाटा रिलीज करते हैं अगर आप उनको ही निकाल देंगे, विच मीन्स कि आप यहाँ पर हार्श डिसीजन ले रहे हैं, जो कि
एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और जो ओवरऑल हमें ये जो यूएसए में यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आ रहा है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में कोई ज़्यादा सिनेरियो बनने वाला नहीं है। देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहीं पर ही ओपन होने वाली है, फ्लैट जोन के आसपास। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज कल सेंसेस की भी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करेंगे, देन हम यहाँ पर सेंसेस की डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं। देखिए सबसे पहले जो निफ्टी ने 690 to 705 की जोन को ब्रेक किया है, वो तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन होती है, उसके बाद अगर फर्स्ट 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाती है, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट सिनेरियो बनने वाला है 847 to 862। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा 935 to 955। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट सिनेरियो होने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी हालांकि बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, लेट्स से कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है और 705 to 690 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 595 to 580 की होने वाली है, देन नेक्स्ट जोन 500 to 475 की बनते हुए नजर आने वाली है। तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उस पर मेरा फोकस रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए बैंक्स तो यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है 55,630 to 680 की जोन अगर टूटती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 to 850 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,965 to 56,000 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि जो 55,850 की जोन है वहां पर बैंक्स रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है वो एक बड़ा होल नंबर रहेगा, तो वो चीज़ पर फोकस करना है कि अगर जब भी बैंक्स यहाँ पर आएंगे रेजिस्टेंस फेस करने वाले हैं, बिकॉज ऑल इन ऑल अगर हम यहाँ पर रिवर्सल की भी बात करें तो रिवर्सल बहुत ज़्यादा स्लो है, और जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं बनता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर 56,000 के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,200 to 230 की रहने वाली है। लेकिन अगर 55,525 to 500 की जोन टूटती है, देन डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 330 to 300 की रहने वाली है, देन 160 to 135 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर हम सेंसेस की बात करें, बिकॉज देखिए कल यहाँ पर एक्सपायरी भी होने वाली है, और जब भी सेंसेस में एक्सपायरी रहती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल जाती है। अब इस फ्लक्चुएशन को कैसे देखकर चलना है, क्या यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से कि 81,130 to 200 की जोन यहाँ पर टूटती है, नेक्स्ट जोन 81,545 to 600 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 760 to 840 की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर ये जोन टूटती है, हालांकि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने वाली है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, उसके बाद अगर एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल पर भी 840 के ऊपर ये रेंज टूटने के बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 to 300 की होने वाली है। लेकिन अगर 80,800 to 760 जोन टूटती है, देन डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 575 to 505 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 280 to 232 की बनते हुए नजर आएगी, देन यहाँ पर नेक्स्ट जोन 80,100 की रहने वाली है। तो जो ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एक दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर मार्केट यहीं पर ही रहेगी तो ज़्यादा रेंज बाउंड होने वाली है, लेकिन जैसे इन जोन को ब्रेक करती है उसके बाद कुछ यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। और इसके बारे में अगर कुछ और नई अपडेट आती हैं वो तो चलिए हम उसको डिस्कस कर ही लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।